नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी बाजार में। तमाम मुद्दों पर बात होगी प्रॉपर्टी से जुड़ी, साथ ही ये भी देखेंगे कि आखिर यमुना एक्सप्रेसवे का लोगों को कितना फायदा मिल पाएगा। इसके लिए हमारे दो गेस्ट भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर हम डालेंगे हेडलाइंस पर कि क्या कहती हैं आज की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अब किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। सरकार जल्द संसद में पेश होने वाले जमीन अधिग्रहण कानून को और लचीला बनाएगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण कानून में कई बदलाव किए गए हैं। गुड़गांव कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को नगर निगम को अब दोगुने से भी अधिक ट्रेड लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी। ओपन एरिया स्पेस के अनुसार फीस वसूलने का प्लान बनाया गया। और भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी अब कर्मचारियों के लिए लो कॉस्ट अफोर्डेबल घरों का निर्माण करेगी। इसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर से की जाएगी। तो यमुना एक्सप्रेसवे का फायदा कितना मिल पाएगा लोगों को, और इसके खुलने के बाद कितनी रफ्तार से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ दो गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। कमलकांत, डायरेक्टर हनुमान ग्रुप के, जी बहुत बहुत स्वागत है कमलकांत जी आपका। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है लोटस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के डायरेक्टर सतीश गुप्ता जी। आपका भी सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, शैलेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी। तो चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर प्रॉपर्टी के दाम किस रफ्तार को पकड़ेंगे अपने दोनों मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि बड़ी खबर हमसे क्या कह रही है। दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाले ताज एक्सप्रेसवे को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। नोएडा और आगरा को कनेक्ट करने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के चालू होने की खबर ने इलाके के प्रॉपर्टी बाजार में हलचल मचा दी है। 165 किलोमीटर लंबे नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवे के आसपास कई बड़े बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। क्या कुछ यहाँ पर खास है और किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ शुरू हो चुका है, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। यमुना एक्सप्रेसवे के खुलते ही यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लोग लेने लगे हैं। भले ही जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया हो, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के और ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास स्थित होने की वजह से भी डिमांड घट गई है। यमुना एक्सप्रेसवे के इलाके में अफोर्डेबल हाउसिंग और लग्जरी दोनों तरह की प्रॉपर्टी के ग्राहकों के लिहाज से फायदेमंद है। इलाके में प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले ग्राहकों की क्वेरी की संख्या पिछले कुछ महीनों की तुलना में काफी बड़ी है। इस इलाके में फ्लैट की कीमत 1800 से 2000 रूपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 2500 से 3000 रूपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में कीमत 15 से 20% तक बढ़ सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर के रियल्टी बाजार के लिए काफी अहम है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट में भी इन खबरों के बाद हलचल बढ़ गई है। हालांकि अभी ये 4000 रूपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 4500 से 5000 रूपये तक पहुंचा है। जिस हिसाब से ग्राहक पूछताछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रीमियम की रकम में अच्छी खासी वृद्धि होगी। टोटल टीवी के लिए प्रेम उपाध्याय की रिपोर्ट। तो क्या यमुना एक्सप्रेसवे के शुरू होने से आम लोगों को फायदा हो पाएगा? प्रॉपर्टी के दाम किस हद तक बढ़ते नजर आएंगे? काम यहाँ पर शुरू हो चुका है, डेवलपर्स अब नए प्रोजेक्ट लाएंगे, तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे और किस तरह से जो एक आम उपभोक्ता है, जो एक अदद सपने की तलाश में निवेशक अपने मकान को ढूंढता रहता है, तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, निगाह उसकी कई डेवलपर्स पर रहती है, लेकिन क्या कुछ खास होगा यमुना एक्सप्रेसवे पर या उसके आसपास, ये हम जानने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से। जी सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे शैलेश जी, कि किस तरह से कितना फायदा मिल पाएगा और क्या फायदा मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे का? देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे 9 अगस्त से खोल दिया गया है और खुलते ही प्रॉपर्टी बाजार में हलचल शुरू हो गई है। उसका मुख्य कारण ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे बिल्कुल ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ है और कम्यूटेबल डिस्टेंस पर है। दूसरी, वहां पर जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं, येडा जो बनी है, नोएडा अथॉरिटी, यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी है, उसने वहां 334 विलेजेस को नोटिफाई कर दिया है। करीबन 35,000 एकड़ जमीन, हेक्टेयर जमीन जो है वो डेवलपर्स को अलॉट कर दी है और उसमें सारे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। उसमें जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके करीबन 4 टाउनशिप आ रहे हैं बड़े बड़े। उसके बाद सुपरटेक का टाउनशिप आ रहा है, पैनोरमा। उसके बाद ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर का टाउनशिप आ रहा है और उसके साथ डीपीटीपी है,
एलडीको है, सभी के जो है वहाँ पे टाउनशिप जो है प्रस्तावित हैं। अभी तक क्योंकि वहाँ पर जमीन की अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो रेट्स हैं वो अफोर्डेबल, ज्यादा जो डिमांड है वो अफोर्डेबल हाउसेज सेगमेंट में ही है। 40% डिमांड आप समझिए कि 25 लाख से 40 लाख तक के घर की है, जो कि दिल्ली में 25 से 40 लाख तक का घर मिलना एक सपना है। इसी प्रकार से नोएडा में भी जो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि इस समय 5,000 रुपए स्क्वायर फीट, 5,500 रुपए स्क्वायर फीट से कम में कोई भी जो है जगह अवेलेबल नहीं है। नोएडा एक्सटेंशन का अभी भविष्य जो है अंधकार में है, इसलिए लोगों ने जो आस लगा रखी है वो यमुना एक्सप्रेस वे पे आस लगा रखी है। और यमुना एक्सप्रेस वे अभी भी जो प्रॉपर्टी प्राइसेज है 2500 से 3,000 के बीच में मिलती है। डिस्टेंस कम है, विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो जो आने वाला जो समय है, मैं समझता हूँ यमुना एक्सप्रेस वे जो है, जो ग्रेटर नोएडा से शिफ्ट हुआ, फोकस शिफ्ट हो रहा है ग्रेटर नोएडा से शिफ्ट होकर अब यमुना एक्सप्रेस वे पर उसका फोकस रहेगा। और आने वाला जो कल है या आने वाले जो दिन है, उसका जो भविष्य है वो यमुना एक्सप्रेस वे रियलिटी का तय करेगा। कमलकांत जी, क्या लगता है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे केवल डेवलपर्स के लिए ही ये मतलब गोल्डन समय होगा, यमुना एक्सप्रेस वे उनके लिए ही फायदेमंद साबित होगा, ये जो निवेशक है यहाँ पर पैसे खर्च करने वाला उसके लिए भी फायदेमंद होगा? कि कभी भी जो डेवलपमेंट शुरू होता है तो हमेशा शुरू में डेवलपर्स को फायदा होता है और बाद में निवेशकों को फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर भी डेवलपमेंट जब शुरू हुआ तो काफी सारे डेवलपर्स ने लैंड ली और एक अफोर्डेबल सेगमेंट में, रियल अफोर्डेबल सेगमेंट में एक प्रॉपर्टी उपलब्ध हुई लोगों को। प्लॉट भी बहुत सस्ते प्राइस पे अथॉरिटी ने निकाले और लोगों ने जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको अलॉटमेंट भी काफी मात्रा में हुए, परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट ज्यादा रही। तो उन निवेशकों को तो ऑलरेडी फायदा हो गया जिन्होंने इनिशियल इनिशिएटिव लिया था। बट अब ये है कि अब यमुना एक्सप्रेस वे कई साल के इंतजार के बाद चालू हुआ, तो अब आने वाले समय में इस पे जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, खाली जो ग्रेटर नोएडा के नजदीक वाला यमुना एक्सप्रेस वे का एरिया है, उसके अलावा जो दूर के शहर हैं, डेवलपमेंट तो इसमें आगरा तक होना है, जो प्रपोज डेवलपमेंट है वो अलीगढ़, मथुरा, आगरा तक होना है, तो आगे भी इसमें डेवलप होगा। और यहाँ पर तो एक निवेशकों के लिहाज से तो बहुत अच्छी जगह है अभी ये, और 4-5 साल में अच्छा इसमें रिटर्न आने की उम्मीद है। कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं नीरज शाहदरा से। नीरज, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर एक्चुअली मैंने में सुपरटेक में फ्लैट बुक किया था। जी, आपकी आवाज कट कर आ रही है नीरज, एक बार फिर से। हेलो जी, प्रश्न दोहराएं। सर मैंने एक्चुअली नोएडा एक्सटेंशन में सुपरटेक में इको 2 में फ्लैट बुक किया था। जी बताइए सर। मैंने नोएडा एक्सटेंशन में इको 2 में सुपरटेक में फ्लैट बुक किया था। जी मुझे हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं नीरज, बताइए। हाँ सर, मैंने नोएडा एक्सटेंशन में इको 2 में फ्लैट बुक किया था, मुझे कंफर्म करना था कि कुछ होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। कमलकांत जी, ये मेरे ख्याल से नोएडा एक्सटेंशन के सुपरटेक की बात कर रहे हैं। तो नोएडा एक्सटेंशन में जैसे आपने देखा नीरज जी कि अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो करीब करीब सॉर्ट आउट हो गई हैं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से फाइनल अप्रूवल का वेट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी अगले आने वाले 1-2 महीने में नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने की काफी उम्मीद है। तो एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक लक्ष्मीनगर से। अभिषेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाह रहा हूँ जो यमुना एक्सप्रेस में प्लॉट की क्या रेट है और कितने साइज में वहाँ मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, शैलेश जी से जानने का प्रयत्न करते हैं और आने वाले समय में कितना दाम घट या बढ़ सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करते हैं। शैलेश जी, यमुना एक्सप्रेस वे पर प्लॉट सभी साइज में उपलब्ध हैं। आप 100 गज से लेकर 250 गज, 500 गज, 800 गज, 1000 गज तक के प्लॉट वहां उपलब्ध हैं। अभी रेट जो है 10 और 15,000 के बीच में है, लेकिन आने वाले समय में इसमें प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ने की संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि एक तो एक्सप्रेस वे खुल गया है, डेवलपमेंट विकास का कार्य शुरू हो गया है और रेट्स जो है 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक तो ये कि वहां पर विकास की संभावनाएं कितनी है, दूसरा उसका कम्यूटेबल डिस्टेंस जो है वो आपके प्लेस ऑफ वर्क से कितना है। तो कम्यूटेबल डिस्टेंस क्योंकि कम है, दिल्ली एनसीआर के नजदीक है और सबसे ज्यादा जो
जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जो जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, या जो रोजगार के अवसर हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सारी जो है दिल्ली में बहुत अधिक हैं। इसलिए उसके आसपास का क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और यमुना एक्सप्रेस के भी विकसित होने की बहुत अधिक संभावना है। सबसे खास चीज यहाँ पर ये देखी जाती है कि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर एजुकेशन का वहाँ पर कितना स्कोप है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, तो ट्रांसपोर्टेशन से तो इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्सप्रेस वे है। लेकिन अगर एजुकेशन या कितनी दूर है, जो अभी आप बात कर रहे थे, आपकी जो जरूरतमंद चीजें हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि इतनी जल्दी यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो पाएगा? 35,000 हेक्टेयर जमीन जो पहले चरण के अंदर येडा ने एक्वायर की है और डेवलपर्स को दी है, उसका 40%, 30 से 40% जो है वो आईटी, एजुकेशन, रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ईयरमार्क किया गया है। इसका मतलब वहां पर जो एजुकेशन जो है वो भी हब बनेगा, आईटी का हब भी बनेगा, और रिक्रिएशन के लिए भी, जैसे जेपी का स्पोर्ट्स सिटी है ग्रीन, वहां पर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। तो ये एक स्पोर्ट्स के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट का डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि वहां संभावनाएं, विकास की संभावना भी अधिक है, प्राइस एप्रिसिएशन की संभावना भी अधिक है, और आज जो है उसमें एंड यूजर को भी फायदा होना है और अल्टीमेटली जो है इन्वेस्टर को भी गेन होना है। बिल्कुल। कमलकांत जी, जब इसका निर्माण हो रहा होगा उसी वक्त डेवलपर्स ने सोच लिया होगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाने हैं। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आपके संज्ञान में है कि जिससे पता चल सके और हमारे जो दर्शक हैं उसमें अपना पैसा लगा सकें? देखिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की तो हम बात नहीं करेंगे, मगर जनरली ये है कि दो तरीके के प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के अभी हैं। एक तो फ्लैट के प्रोजेक्ट हैं, और कुछ डेवलपर्स प्लॉटेड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो वो प्लॉट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं, और अथॉरिटी के भी अपने प्लॉट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो फ्लैट्स की मार्केट है वो उसमें उतना ज्यादा अभी स्कोप नहीं है, क्योंकि वो डेवलपमेंट के दूसरे चरण में ज्यादातर बढ़ते हैं। पहले चरण में प्लॉटेड डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट में वो ध्यान दें। चलिए, प्लॉटेड उसमें ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी चीजें अभी यमुना एक्सप्रेसवे में खुलकर सामने आएंगी कि आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो सामने आ सकते हैं। लेकिन प्री प्रोजेक्ट कई ऐसे हैं जो अभी आने वाले हैं। क्या लगता है कुछ और खास बातें जो यहाँ पर लोगों को संज्ञान में रखनी चाहिए और आने वाले समय में उनको फायदा हो सकता है, जो हमारे आम निवेशक हैं उनको? निवेशकों की दृष्टिकोण से मैंने बताया कि प्लॉटेड डेवलपमेंट में वो ध्यान दें। हालांकि जिसकी जैसी जरूरत है, अगर यूजर है तो वो उसको फ्लैटेड डेवलपमेंट में ज्यादा फायदा होता है। मगर जो ध्यान रखने की बातें हैं वो तो प्रॉपर्टी खरीदते समय यही होती हैं कि बिल्डर्स का वो पूरा अप्रूवल देखे, सारी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है बिल्डर की, ये सब बातें देखें, प्रॉपर्टी के बारे में पूरा इंक्वायर करने के बाद सिलेक्शन करें। तो ये तो आम बातें हैं, इन्वेस्टर्स को कहीं पर भी अप्लाई होती है। चलिए जी, आप क्या हमारे दर्शकों को? मैं ये बताना चाहूंगा साहब कि जो डेवलपर्स नॉर्मली जब जमीन परचेज करते हैं तो हेक्टेयर्स में करते हैं या एकर्स में करते हैं, और एकर्स के बाद फिर उसकी प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करने के बाद फिर उसको जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो फुटों के अंदर बेचते हैं। तो अगर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफे की संभावना है। दो चीजें यहाँ पर सामने आई हैं। जिस तरह से नोएडा एक्सटेंशन का जो मामला देखने को मिला है, उससे जो निवेशक है वो सहमा हुआ है कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर सच क्या है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है वैसे वैसे अब निवेशक भी सतर्क हो गया है। ऐसे में अब जो राहें बनेंगी एक निवेशक के लिए और बिल्डर्स या डेवलपर्स हैं उनके लिए भी भरोसा जीतना दोबारा से एक इतना आसान काम नहीं होगा। ऐसे में डेवलपर्स और इनके बीच का सामंजस्य क्या लगता है, किस तरह से बन पाएगा कमलकांत जी? देखिए, डेवलपर्स और निवेशक के बीच का असली सामंजस्य तो जब इसमें रेगुलेटर आ जाएगा रियल एस्टेट में तभी बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं जो प्रेजेंट प्रणाली है उसमें। मगर फिर भी ऐसा है कि जो मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखने की बात है वो इंश्योर ये करना होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट के फंड्स डाइवर्ट ना हो। जिस प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर उसको इकट्ठा कर रहा है उसी में लगाए वो। अच्छा, अब यमुना ये नोएडा एक्सटेंशन में तो अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी अलॉट की थी, उसके बाद भी उसमें टाइटल में कुछ डिफेक्ट निकल आया, तो अब उसमें
उसमें तो निवेशक या डेवलपर किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था। और यमुना एक्सप्रेस वे में भी अभी मास्टर प्लान की फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है, अगर वो जल्दी ही हो जाएगी तो अब जो प्रॉब्लम एक ये आई थी वो तो अब दोबारा से आने की उम्मीद नहीं नजर आ रही। उसके अतिरिक्त बस अब तो सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जो भी पैसा डेवलपर इकट्ठा करें निवेशकों से वो उसी प्रोजेक्ट में लग जाए तो बहुत अच्छा